अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबी अजमईन अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी है प्यारी सिस्टर्स आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगी। अल्लाह सुब्हाना ताला आपको मुझे हम सबको यूँ ही खुश खुर्रम शाद व आबाद अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, ईमान के बढ़ते हुए लेवल पे रखे और रमज़ान का भरपूर फ़ायदा उठाने वाला बनाए। आमीन इलाही आमीन। कभी आपने सोचा है कि ये एक 30 सेकंड का जो हमारा इंट्रो होता है जिसमें हम सलाम करते हैं, एक दूसरे को दुआ करते हैं, हम अमूमन वो चीज़ वो बिट को स्किप कर देते हैं। तो जिसके पास भी वो आदत है कि स्किप करके मुद्दे पे आएंगे, तो यहाँ पे हमारी जो ब्रेन हेल्थ है, जो हमारी मेंटल हेल्थ है, वो ख़राब हो रही है। कोई भी चीज़ करें वॉचफुल होके करे, माइंडफुल होके करे, प्रेजेंट मोमेंट में रह के करे और इसको इंजॉय करके करे। जब मैं आपको कहती हूँ कि सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू, आप खामोश बैठ के सुने ना, आप भी मुझे वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहें। और जब मैं आपको पूछूँगी कि कैसे हैं आप, उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे, तो कहे अल्हम्दुलिल्लाह। पता है आपको, हम सारा दिन सदका नहीं कर सकते, हर दिन सदका नहीं दे सकते, अल्हम्दुलिल्लाह कहना भी सदका है। जी हाँ, तो ये कहें। और सलाम करना पावरफुल दुआ है, सलाम पावरफुल दुआ है। अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुरान मजीद में कहा कि तुम किसी को सलाम करो बहुत बेहतरीन तरीके से, और तुम्हें चाहिए कि उससे बेहतरीन तरीके से तुम उसका जवाब दो। तो ये सारी चीज़ें क्या बता रही है कि ये जब करते जाएंगे ना, तो जब समझ में आएगा कि अतराफ़ जो हमारे केओस क्रिएटेड है, जो हैवक क्रिएटेड है, वो कितना फिक्स होगा। तो बिल्कुल दुआओं को ना छोड़ें। सलाम दुआ है, उसका बेहतरीन तरीके से जवाब देना फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ है। दुआ दीजिए, क्या वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, और फिर आप उसके बाद में सलाम कहिए, सुरूद पढ़िए। अब जब मैं आपको कहूँ कि टीम अल कुरान हाथी को अपनी दुआ में याद रखे, तो दुआ दे दीजिए। तो ये सारी चीज़ें देखिए, ये क्या है, हमारा सब्र, सब्र हमारा जाता रहा, सब्र नहीं आ रहा, इंसान पेशेंट नहीं है, खाली स्किप करना सीखा। 1.25 की स्पीड पे लगा के सुनो, 1.5 की स्पीड पे लगा के सुनो, 2 की स्पीड पे लगा के, जाना किधर है। इसलिए सारा जो है ना स्ट्रेस एक्यूमुलेट हो जा रहा है बॉडी में। ये सारे हार्मोन्स के साथ हमारे खेलता है। क्यों? क्योंकि हम हमारे बिहेवियर से ही ऐसे हमारे माइंड के पैटर्न्स बना दे रहे हैं कि हमारा माइंड ही ये सारे पैटर्न्स को, क्योंकि हमने उसे उस तरीके से दिया है। अब बच्चे को आप चॉकलेट देंगे तो वो चॉकलेट खाएगा, बच्चे को चॉकलेट देंगे तो दूध नहीं पी सकता, क्योंकि आपने उसके हाथ में चॉकलेट दिया है, तो चॉकलेट ही खाएगा। आप बच्चे को हाथ में खाना दे दे तो वो चॉकलेट नहीं खा सकेगा, क्योंकि आपने खाना दिया, हाथ में चॉकलेट नहीं दिया है। तो आप जो तरीके से आपके ब्रेन को फीड करेंगे, ये सारे नेगेटिव इमोशंस से, ये 1.2 की स्पीड पे लगाना, ये चीज़ को स्किप करना, ये अच्छा नहीं दिखा तो ये आगे कर लेना, ये सारी चीज़ें क्या कर रही है, हमारे स्ट्रेस को बिल्ड कर रही है, जिससे क्या हो जा रहा है, हमारा क्लटर भर जा रहा है, इमोशनल क्लटर, ये मेंटल क्लटर भर जा रहा है। आप डिलीट का बटन दबाएंगे, सारी चीज़ें डिलीट हो जाएंगी। घर को एक झाड़ू से साफ़ कर देंगे, वैक्यूम से साफ़ कर देंगे, घर साफ़ हो जाएगा। वैसे ही वॉशरूम साफ़ करेंगे, वॉशरूम साफ़ हो जाएगा, बेडरूम साफ़ हो जाएगा, ड्राइंग रूम साफ़ हो जाएगा, किचन साफ़ हो जाएगा, बर्तन धोएंगे, बर्तन साफ़ हो जाएंगे। ये जहन साफ़ कैसे होगा? इसे कहते हैं इमोशनल डिटॉक्सिंग, इमोशनल क्लेंजिंग। तो आज बताती हूँ आपको इमोशनल डिटॉक्स और इमोशनल क्लेंजिंग कैसे करना है। एक सादा पेपर ले लिए जिसके ऊपर कोई भी लाइंस नहीं हो, प्लेन वाइट पेपर ले लीजिए। प्लेन वाइट पेपर पे लिखें कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, आप वो चीज़ें फास्ट करते हैं। एक 1.25, 1.5, 1.75 या 2 की स्पीड पे करते हैं, वो पूरे लिखते जाइए। और हर के नीचे लिखिए स्टॉप काम, स्टॉप काम, स्टॉप काम, और नीचे बड़ा लिखिए काम डाउन। ये सारी चीज़ें आसानी से भी होती हैं। किस तरीके से, वो कोई एक किसी ने एक जोक मारा था कि जोक तो अच्छा नहीं था, मगर किसी ने दिया था कि फ़रारी मौलवी साहब जो नमाज में तरावी में पढ़ाते हैं, दालीन आमीन। इस तरीके से हमारी ज़िंदगियाँ हो चुकी हैं।
तो खुदारा इस तरीके से अपनी ज़िंदगियों को ख़राब मत कीजिए, इमोशनल डिटॉक्स कीजिए। कैसे होगा? पहले मैंने आपको बताया कि 5 मिनट एक जगह बैठे और कुछ भी नहीं, दिमाग में सारी चीज़ें आएंगी, बहुत आएंगी, बहुत आएंगी, आने दे आने दे आने दे। उसके बाद में लंबी सांस अंदर लें और फिर मुंह से उसको बाहर छोड़ दें और फिर फील करें कि आप कितने लाइट होते हैं। फिर अब पेपर पे पेन डाउन करें कि आपके क्या क्या स्ट्रेसेस हैं। अब वो देखकर उसमें से 3 स्ट्रेसेस को हाईलाइट कीजिए कि आज के ये काम ज़रूरी है, आज मैं अगर ये काम नहीं करूँगी तो नहीं चलेगा। सिर्फ 3 काम, बस उस पर हाईलाइट कीजिए और उस पर फोकस कीजिए। यकीन माने बाकी के काम खुद ब खुद जहन से चले जाएंगे। बाज़ वक़्त हर चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं होती, लेट गो करना होता है। हर काम आप नहीं कर सकते हैं और हम समझते हैं कि क्योंकि हम माँ हैं तो हर काम हम करेंगे। अल्लाह सुब्हाना ताला ने बद्दुआ के तौर पे बताया है कि जब मैं मोमिन बंदे से नाराज़ होता हूँ, उसके हाथ उसके कामों को बिखेर देता हूँ। तो ये जो वक्त हमें मिल रहा है अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से अमानत है। बस हमारा क्या काम है? बस खाएं पिए, इबादत करें, खूब खुश रहें, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, और हमने जिनों और इंसों को नहीं पैदा किया, इंसानों को, बल्कि सिर्फ हमारी इबादत के लिए। तो हमें क्या करना चाहिए? सिर्फ इबादत। और इबादत के अलावा ये सारे बोनस चीज़ें हैं जो हम कर ले रहे हैं कि किसी से अच्छा बर्ताव कर लेना, या है सो कुछ पका लेना और कुछ खा लेना, सो जाना, उठ जाना। ये जब एक मोमिन शऊर के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारता है तो उसके 24 घंटे इबादत हो जाते हैं। वॉशरूम गया, दुआ पढ़ के गया, इबादत में काउंट होगा। सोएगा, सीधे हाथ की तरफ सोएगा, बिस्तर को झाड़ के सोएगा, रात के अस्कार पढ़ के सोएगा, इबादत। फिर उठेगा और फिर खाना पकाएगा, इबादत। बिस्मिल्लाह करके कोई काम करेगा, इबादत। इस तरीके से आपके 24 घंटों को आप इबादत में ढाल सकते हैं। और फिर आप देखिए आपकी पूरी मेंटल स्टेबिलिटी, इमोशनल डिटॉक्स आपका कैसे होता है। हर चीज़ के सामने जब बिस्मिल्लाह आती है, हर चीज़ के ख़त्म पे अल्हम्दुलिल्लाह आती है, फिर बीच में कोई क्लटर नहीं रहता है। हम ये सारे नॉइज़ को, बाहर के सारे शोरों को अंदर भर ले रहे हैं और हमारे अंदर इतनी उथल पुथल चल रही है। खामोश हर दिन 5 मिनट सेम डे सेम हर दिन सेम टाइम आपको बैठना है, वो जगह पे बैठेंगे, सेम जगह पे बैठेंगे, सेम टाइम बैठेंगे, 5 मिनट के लिए बैठेंगे। उसके बाद में 3 इंपॉर्टेंट काम लिखेंगे। बहुत सारे लिख लो आप, परेशानी नहीं है, मगर 3 इंपॉर्टेंट कामों को हाईलाइट करेंगे। वो काम आज कर लेंगे, बाकी काम कल के दिन के लिए छोड़ देंगे। और फिर उसके बाद में आप देखिए ये एक प्रोसेस है। ओवर द टाइम किस तरीके से आपका माइंड हील होता है। ये माइंड न्यूरोप्लास्टिक माइंड है और किस तरीके से इसकी न्यूरोप्लास्टिसिटी और डेवलप होती है और आप इतना खुश और इतना हैप्पी और इतना हेल्दी फील करते हैं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।